हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एमपी पटवारी का जो पेपर हो रहे हैं उनका एनालिसिस। ठीक है, कुछ ऑफलाइन क्लासेस में बिजी था तो इस वजह से कोई एनालिसिस नहीं करवा पाया, लेकिन वापस से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, वीडियो पसंद आना चाहिए आपको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई क्वेश्चन आप पेपर दे के आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को हमें सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले, ये हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जेल पेरी की टेस्ट सीरीज है और सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसको लेने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ करंट अफेयर्स की ई बुक है, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपका रिसेंटली जो एनालिसिस करवा रहे हैं वहाँ से लिए हैं, और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपको आबकारी परीक्षा में आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपको पटवारी में इस चीज़ का बेनिफिट हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये, 3 पासे एक साथ उछाले गए, उनका योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब कम से कम 5 होना चाहिए, मतलब 5 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 5 से ज्यादा मतलब 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप को सवाल को करने के लिए पहले आप एक काम कीजिए, आपका 5 से कम वाले सारी कंडीशंस निकाल लीजिए और उसको एक में से घटा लीजिए। ठीक है, ये होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक पासे पे कितनी कंडीशंस होती है। एक पासे पे आपकी 6 कंडीशंस होती है। अगर 3 पासे हैं तो कितनी हो जाएगी, 6 × 6 × 6, यानी आपकी 216 कंडीशन हो जाएगी ओवरऑल। कितनी, 216। अब बात करते हैं कि कब कब 5 से कम आ सकती है आपकी, कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो आपका 5 से कम योग दे सकते हैं। तो देखिए, पहला 1 1, अगर 1 तीनों पासे पे आपका 1 1 1 आएगा तो योग कितना आ जाएगा, 3, जो आपका 5 से कम है। ठीक है, 1 1 और आपका 2, यानी ये आपका 4, और यहाँ पे एक और बार चेंज कर लेते हैं, 1 2 और 1, ये भी आपका 4, और यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, 2 1 और 1। इससे ज्यादा मैं कुछ भी रखूंगा तो आपका जो योग है वो 5 के बराबर आ जाएगा, और अपने को कम से कम 5 चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस ऐसी है जिसमें योग आपका 4 से कम आ रहा है, 5 से कम आ रहा है, सॉरी। ठीक है, 5 से कम आ रहा है, तो 4 कंडीशन ये और 216 ये ओवरऑल कंडीशन। काट लेते हैं, कितना आ रहा है आपके पास, 4 एकम 4, 4 5 20 और 4 चौक 16। ठीक है, 54 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपका योग 5 से कम आ रहा है, लेकिन अपने को चाहिए 5 से ज्यादा हो। तो 5 से ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको एक में से घटा देंगे, तो ये आपका 1/54, तो ये आपका हो जाएगा 53/54। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते होंगे, आई होप, अगर आपने प्रायिकता पढ़ी है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल नए हैं तैयारी में, ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पहले से कुछ प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, स्टार्ट कर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है या नहीं। सब कुछ क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार और ट्राई कीजिए खुद से। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मीनार की ऊंचाई है 100 मीटर दी हुई है, यदि मीनार के शीर्ष से किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है तो आधार से दूरी बताना है। तो ये आपको बनाना आता होगा, आई होप, इस टाइप का कुछ। ये आपका अवनमन कोण दिया है कितना, 30 डिग्री का। तो इसके सामने क्या होता है, 1/√3 ये होता है, 1/√3, और 1 की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, 100 मीटर। ये आपकी मीनार की ऊंचाई है, यानी आपका जो मीनार से दूरी कितनी हो जाएगी ये वाली, तो √3 की वैल्यू निकालना है आपको, √3 × 100, तो यानी आ जाएगा आपका आंसर 100√3। ये आपको बेसिक आना चाहिए। देखिए, ये 1, ये √3 होता है तो ये कितना होता है आपके पास, 3 और 1 4, ये कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ट्रिपलेट याद होगा। 1 की वैल्यू 100 दी हुई है, √3 की वैल्यू निकालना है आपको, बस ये आपका खत्म हो गया काम। आप बिल्कुल सेकंड्स में इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं, कोई लेंथी सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन लेंथी आ रहा है, तो आप कहीं टाइम बचाएंगे तो कहीं आप सवाल कर पाएंगे बड़े वाले। ये किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर लेता है। ये 12 दिन में कर लेता है, ये 8 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 24, 12 दूना 24 और 8 दिया 24। अब क्या बोल रहा है ये, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 24/5 दिनों में। या तो आप काट लीजिए इसको, 5 चौक 20 और 4/5। ठीक है, 4 से ही 4/5 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, 8 लाल 5 हरी 3 नीली गेंदों में से 3 गेंदें निकालनी है आपको। तीनों गेंदें कौन सी होना चाहिए, आपकी नीली होना चाहिए। ठीक है, तीनों गेंदें कौन सी होना चाहिए, नीली। उसकी प्रायिकता बतानी है आपको। कुल कितनी गेंदें हो रही है यहाँ पे, 8
और 5 13 और 3 16 गेंदें हो रही है। ठीक है, कितनी 16 गेंदें निकालनी है। 16 में से कितनी निकालना है, 3 निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे बोला इसने 3 गेंदें निकालना है, तो यहाँ से 3 में से निकाल लेंगे अपन। 3 में से कितनी निकालना है, तीनों ही निकालना है। 3 नीली गेंदों में से कितनी गेंदें निकालना है, 3 गेंदें निकालना है। तो 3C3 सोल्व करना आपको आता होगा, इसको आई होप सोल्व करना आता है तो कर लीजिए। 3 इंटू 2 इंटू 3, आपका नीचे भी ये खुलेगा तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 ऊपर। तो अब नीचे खोल लेते हैं अपन, 16 इंटू 15 इंटू 14, नीचे खुल जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1, काट लीजिए इसको। 3 5 15 और 2 8 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 40 इंटू 14 चौक 96। ठीक है, यानी 960 960। 8 5 40 14 चौक 96, 14 चौक 56 होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे। ठीक है, 560 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, मैंने आपको काट के वापस बता दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी प्राइस निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ऐसी छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स के ऊपर इतना फोकस ना किया कीजिए, क्योंकि जब आप भी एग्जाम में करते होंगे तो छोटी मोटी गलतियां होती है। ठीक है, 2 स्थान है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर है। कितनी है मैं बता देता हूँ यहाँ पे फोटो आपको थोड़ा सा, ताकि आपको समझा पाऊँ कितनी दूरी है, 900 किलोमीटर की। ठीक है, मैंने लिख दिया 900 किलोमीटर। ट्रेन बिंदु ए से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, कितनी बजे, ये आपका ए बिंदु मान लिया मैंने, यहाँ से चल रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 8:30 बजे निकलती है, तथा बीच में किसी स्टेशन पर 1.5 घंटा रुकती है, तो वो बिंदु बी पर कितनी बजे पहुंचेगी। ठीक है, तो ये कितना चलेगी, देखिए 90 की स्पीड से 900 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे तो ये लग जाएंगे, 10 ओवर तो ये लग गए। अगर कितनी बजे चल रही है, 8:30 बजे चल रही है, और 1.5 घंटा ये रुकी है, यानी ये कुल मिला के 11 से ही 11.5 घंटे इसको लगेंगे। अब 8 से 11.5 घंटे गिन लीजिए आप कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, आई होप ये तो आपको पता समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। 11.5 घंटे लगेंगे, 10 घंटे तो ट्रेन चल रही है और 1.5 घंटा वो बीच में रुकी है, तो 11.5 घंटे उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो 8 से 11.5 घंटे गिन लीजिएगा आप। आंसर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ आपको टाइम गिनना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वृत्ताकार भूखंड पर बाड़ लगाने की लागत बताना है आपको। 10 रुपये प्रति मीटर की दर से लगती है, और उसका पैसा लगा है 924 रुपये, और भूखंड का टाइल लगाने की लागत बताना, यदि आपको जो लागत दी गई है वो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये व्रत है, उसने बोला है कि इसके आसपास एक बाड़ लगी हुई है। ठीक है, बाड़ मतलब आप मेड़ मान लीजिए या दीवार मान लीजिए, दीवार बनी हुई है जिसकी जो लेंथ दी हुई है उसको लगाने के लिए 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से 9,240 रुपये लगे हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार है, मेरा व्रत थोड़ा सा गंदा है पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 10 रुपये प्रति मीटर से लगाए और 9,240 रुपये लगे, तो मीटर की लेंथ आपकी जो मेड़ है ये आसपास वाली लेंथ ये कितनी आ जाएगी, 924 मीटर। कितनी आ गई, 924 मीटर। कैसे आई कि अगर आप 9,240 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 924 मीटर। अब आपको पता है ये क्या चीज़ है, ये आसपास है, ये मतलब ये आपका है व्रत की परिधि। व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई और r क्या होता है, 2 पाई r। तो कितना होता है, 924। काटने की कोशिश करते हैं एक बार, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 दूना 4। ठीक है, और ये आपका 22/7 कर लेते हैं इसको, यहाँ पे r भी है, 22 से काट देते हैं, 22 दूना 44 और 22 से कम 22। ठीक है, और ये आपका हो गया r 21 × 7, यानी आपका जो भी आंसर आएगा। अब क्या पूछा है इसने, अब आपको बताना है कि इसके अंदर आपको ये जो एरिया है, कौन सा वाला, पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ये वाला कलर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसके अंदर आपको लगाना है टाइल्स। क्या लगाना है, टाइल्स। अब टाइल्स लगाना है तो ये टाइल्स का आपको एक टाइल का जो क्षेत्रफल दिया हुआ आपका दिया हुआ है 20 वर्ग मीटर मतलब आपको 20 वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा लगेगा, तो आपको बताना है कि कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो बता दीजिए। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन, इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। अगर ये आपका रेडियस हो गई, अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, व्रत का आपका होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r आपका दिया हुआ 21 × 7, 2 बार लिख देते हैं, 21 × 21 7 × 7,
और आपका पैसा कितना लग रहा है 20 रुपये के हिसाब से, तो यानी 20 का भी गुणा कर देते हैं इसके अंदर। अब सिर्फ गुणा ही करना है, 7 या 21। अब आप गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सिर्फ गुणा ही करना है, यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं है अब। और नहीं कुछ मिले तो आप मल्टीपल चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है किसी क्वेश्चन में और आपको लग रहा है पेपर लेंथी है, तो आप मल्टीपल चेक करा कीजिए। जैसे कि व्यापम इतना एडवांस नहीं है एसएससी टाइप कि वो आपको मल्टीपल नहीं देगा। आपको 4 ऑप्शन में 1 या 2 ही ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पता है, अगर मुझे मिस्ड क्वेश्चन को पढ़ता तो मैं सबसे पहले फोकस करता किसके ऊपर, मल्टीपल के ऊपर। पहले मैं चेक करता 11 का कौन सा मल्टीपल है, और दूसरा चेक करता 3 का कौन सा मल्टीपल है। अगर 21 आ रहा है तो उसके अंदर 3 भी आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि आपको थोड़ा सा आपको एडवांस बनना पड़ेगा चीज़ों को लेके। अगर व्यापम आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आपको निकलने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की औसत आयु दी हुई है 15 वर्ष। ए को प्रतिस्थापित किया जाता है सी को, और ए मतलब उसकी जगह ए की जगह सी आ गया है, तो सी और बी की आयु 30। बी को प्रतिस्थापित किया जाता है सी के साथ, तो अब ए और सी आपका 25 है, यानी आपका दे रखा है कुल मिला के ए प्लस बी 15, आपका बी प्लस सी दिया हुआ है 30, और आपका ए प्लस सी दिया हुआ है 25। आप सीधा इसको जोड़ सकते हैं, अगर तीनों की औसत पूछी है तो तीनों की औसत पूछिए, आप सीधा इनको जोड़ लीजिए। 5 और 5 10 हो गया आपका 0, और ये 6 और आपका 70। ठीक है, 70 इसका आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो गुणा करके भी निकाल सकते हैं, गुणा करके भी आपका सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे आप इन दोनों की आयु का योग निकाल लीजिए, कितना आएगा 30 आएगा। आयु का योग निकाल कर सकते हैं आप सीधा, यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा। तो ये होगा 6 और 5 11 और 3 14 आ गया। लेकिन ये अब ये तीनों जो है आपके दो बार जुड़ गए, जैसे 2a हो गया, ये आपका 2b हो गया, c भी 2 बार हो गया, तो ये आपका a 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको a प्लस b प्लस c की वैल्यू चाहिए, तो आपका हो जाएगा 70। ठीक है, आप सीधा भी निकाल सकते थे, सीधा मैंने आपको बता दिया निकाल के किस टाइप से निकाला जाता है, और मैंने आपको दूसरे तरीके से भी करके बता दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको सोचना पड़ेगी कि किस टाइप से डील किया जाए सवालों को। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको 10-5 सेकंड लीजिए आराम से और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, थोड़ा सा लेट कर रहा था। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर होगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई के तार में परिवर्तित किया जाना है। तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या बतानी है। आपको पता है तार क्या होता है, तार होता है आपका बेलन। ठीक है, यानी आपको एक तरफ दिया हुआ है शंकु, मैं शंकु बना देता हूँ, ये आपका शंकु गंदा सा, और ये आपका एक और दिया हुआ है बेलन। ठीक है, तार क्या होता है आपका बेलन होता है। तो आपको शंकु का जो क्षेत्रफल है, आयतन, वो याद होना चाहिए। क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप ये आपको याद होगा। और बेलन का भी याद होना चाहिए, बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को बराबर करना है सिर्फ। अब जो कटने जैसा उसको काट देते हैं, पाई से पाई कट गया आपका। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/3। आपको शंकु की त्रिज्या दी हुई है 10, यानी 10 × 10, हाइट दी हुई है 3, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऊंचाई दी हुई है, आर स्क्वायर निकालना है आपको। ऊंचाई दी हुई है कितना आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब काट लीजिए, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ आपका 5 5 25, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 2 बार 5 5 कट गए, यानी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 2। बस यही पूछा था आपको, शायद अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या पूछी थी तो 2 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर पूछता वो तो 4 सेंटीमीटर आ जाता आपका। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, इस टाइप के सवालों में सिर्फ आयतन को बराबर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं बहुत परेशान किया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सोल्व करने का तरीका होता है कि फर्स्ट और सेकंड, आपका जो सेकंड टर्म है, मैं फॉर्मूला बताता हूँ 1/2 फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, यानी 3 × 4, और जो लास्ट टर्म है आपको वो लिखना है 1/19 × 20। बस इसको सोल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। आप चाहें तो सोल्व कर लीजिए, सीधा सोल्व कर सकते हैं इसको। ये आपका हो गया कितना 1/12, और ये आपका हो गया 1/380। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको, सोल्व करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, मैं इधर लेके गया हूँ इसको, ऊपर जा रहा है ये 1/2 ऐसे कैसे रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास 3 नहीं है तो 3 का गुणा कर लेते हैं। देखिए एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लीजिए और फिर आप उसको सोल्व कीजिए। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है आपका, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका है 4 × 3, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 × 3 दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 × 5 × 4, ठीक है ये। अब यहाँ पे 4 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 19 × 5 यानी 95 नहीं है। और यहाँ पे आपका 12 सॉरी पूरा नीचे ऐसा कैसे आ जाएगा, 380 × 3, ठीक है 380 × 3, यहाँ पे 3 नहीं था। और अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या नहीं था, सिर्फ 3 नहीं था, कितना 3। आई होप समझ में आ गया होगा। और अब कुछ भी नहीं सोल्व करना इसको, ये आपका कितना बच रहा है 92, और यहाँ पे आपको बच रहा है 380 × 3 × 2। काट लेते हैं, कट रहा हो तो आपका पहले 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, अभी भी कट जाएगा 2 से 23, और ये आपका आ जाएगा 190 × 3 यानी आपका हो जाएगा 23/19 570, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको सोल्व करने का तरीका यही है, आप चाहें तो इस टाइप के फॉर्मूला बना सकते हैं। आप खुद एक सिंपल सा रख के, अगर इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में मिलता है और आप नहीं बना पाते, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, कोई भी 2 टर्म लेके सोल्व करने के आंसर लाने की कोशिश कीजिए, बाकी टर्म का आंसर भी वैसा ही आएगा कुछ, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, सोल्व भी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए 7 की घात 22 भागे 7 की घात 18 भागे 7 की घात 2 और फिर 7 की घात 1, ठीक है। और कर लेते सोल्व, आपको पता है ये सब इसके नीचे आ जाएंगे, 7 की घात 22 के नीचे आ जाएंगे सारे के सारे, 7 की घात 18 सब गुणे में आ जाएंगे आपस, तो 18 और 2 और 1, ये कितना हो गया, 18 और 2 20 और 1 21, तो यानी बचेगा आपके पास 7, क्योंकि आपको पता है 22 में से 21 घात चली जाएगी तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, सिर्फ 7 की घात 1 बचेगा, जो आपका मतलब होता है 7, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। एक थैले में 8 लाल 5 हरी और 3 सफेद गेंदें, 2 गेंदों को एक साथ निकालने पर 1 हरी और 1 सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता याद कीजिए, ठीक है। आपको बताना है कि क्या होगा इस सवाल में, सब कुछ क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। करना क्या है, देखिए पहले आपको बताना है 1 हरी गेंद निकालना है, कितनी गेंदें हैं 5, 5 में से 1 निकालना है 5 C1, और क्या बोला है 1 सफेद निकालना है, सफेद कितनी है 3, ठीक है कितनी है 3 C1, और कितने में से निकालना है 8 और 5 13 और 3 16, 16 में से कितनी निकालना है 2 निकालना है, बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। 5 × 3 16 × 15 और आपका 2 × 1। आई होप ये आपको समझ में आता होगा कि क्या किया है मैंने, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चेक कीजिए आप एक बार, उसको सोल्व कीजिए, कर लीजिए सोल्व। यहाँ से 2 8 16 और ये आपका 3 5 15, 5 से 5 कट गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बचा है आपके पास, यहाँ से क्या आंसर आ रहा है आपका, चेक कर लीजिए एक बार आप, क्या आंसर आ रहा है 1/8 लास्ट आपको बच रहा है, और कुछ बच तो नहीं रहा है ना, 1/8 बच रहा है इसका आंसर। काट दिए मैंने सारे और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है आपको, उनमें से कोई भी एक अंक हो। तो अंक क्या क्या होते हैं आपको पता है, 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। तो कितने हो गए आपके, कितने अंक हो गए बताइए मुझे, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, तो आपके कितने अंक हो गए, आपके हो गए 9 अंक, ठीक है 9 अंक है। और हर टाइप के 4 कार्ड होते हैं, तो 9 चौक 36 अंक हो गए, 36 कार्ड हो गए। और कुल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, बस को काटना ही है बस यहाँ से। तो आई होप अगर आपने ताश खेले हैं तो ये तो सिंपल क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। काट लीजिए इसको, 4 9 36 और 13 चौक 52, 9/13 आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 6 8 को केवल एक बार प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन अधूरा है, अधूरा इसलिए है, सर ने भी पढ़ाया है तो विनर्स से उठाया मैंने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला गया है कि कितने डिजिट की संख्या बनाना है। सर ने डायरेक्ट 24 बता दिया कि 4 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा बताइए मुझे, कैसे हो जाएगा सीधा 4 फैक्टोरियल आप कैसे बता सकते हैं, तब होता जब यहाँ पे कहीं भी लिखा होता है कि जो आपकी संख्या है वो 4 अंकों की है। कितने 4 अंकों की होती तो 4 फैक्टोरियल आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला गया है
कि इसका आंसर क्या है। अब मैं यहाँ पे 3 आपको बता दूं कि जो आपका आंसर है, मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, यहाँ पे मैं चारों संख्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे तीनों संख्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ 2 संख्या यूज कर सकता हूँ, 4 दूनी 12 दूना 24, ठीक है। और मैंने यहाँ बोल दिया कि यहाँ पे 24, देखिए यहाँ पे 24 आ रहा है, आप सोच रहे होंगे 4 अंकों में भी 24 ही आएगा, हाँ 4 अंकों में भी 24 आएगा, लेकिन 2 अंकों में आंसर अलग आ जाएगा आपका, 4 × 3, ये आपका 12 संख्या बन सकती है, ठीक है। कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 4 अंकों वाली कितनी बनेगी, 4 अंकों वाली बना लेते हैं अपन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 संख्या रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, यहाँ 2 रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं, 24 संख्या यहाँ पे भी बनेगी। और यहाँ पे आप 1 अंक वाली बनाएंगे तो ये 4 ही बन जाएगी। तो आपकी कुल कितनी संख्याएं बन रही है, 24 दूना 48 और आपका 12 हो जाएगा, 48 और 12 60, 60 और 4 64 संख्याएं ओवरऑल बनेगी, ठीक है। तो सर ने जो आंसर बताया है वो गलत बताया है। यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आपके पास एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने अंकों की संख्या बनानी है तो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन बताना ही सब कुछ नहीं होता, क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 60% अधिक है, यानी 3 संख्याएं दी हुई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कंडीशन ये दी हुई है कि पहली संख्या सॉरी आपकी तीसरी संख्या जो मान ली मैंने 100 मान ली, तो उससे 25% अधिक है पहली संख्या यानी 125 है, और दूसरी संख्या कितनी है 60% अधिक है यानी 160 है। तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है बता दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत सारा करवाए हैं। पहली संख्या कितना प्रतिशत, 125, 160 का कितना परसेंट है, ये तो आप कर सकते हैं, काट लीजिए इसको, 25 × 125 4, एक बार वो काट लेते हैं इसको, 5 या 15 और 5 दूना 10, 32 चौक, ठीक है, 4 दूना 8 और 4 तरीके 12, 128%, ठीक है। कितना प्रतिशत है तो 128% है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 2 जीवाएं दी हुई है केंद्र से एक ही हो रहे हैं, ठीक है। मैं बना देता हूँ, यहाँ पे गंदा बनाएगा लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई ड्राइंग वाला स्किल नहीं है, ठीक है, मैं ड्राइंग बहुत गंदी बनाता हूँ। ये आपका दी हुई है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, इसको बिगाड़ देते हैं। और इन्होंने दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दो जीवाएं दे रखी है, एक ये जीवा हो गई, ये आपका दूसरी जीवा हो गई, और ये आपको बोल दिया इसने कि त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या निकाल देते हैं, ये 25 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसने बोला है कि बड़ी वाली जीवा जो है आपका 48 सेंटीमीटर की, यानी ये कितनी की हो जाएगी, 24 की हो जाएगी, ये 24, और छोटी वाली जीवा 15 की हो जाएगी, ये 15। उसने बोला है कि दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी बताना है। तो ये आपको कौन सी वाली दूरी बताना है, मैं बता देता हूँ आपको कौन से कलर से बताएंगे, ये वाला कलर से बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली दूरी बताना है, ये वाली कितनी है, ठीक है। तो ट्रिपलेट बनते हैं इसके अंदर मैक्सिमम, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रिपलेट बनते हुए नजर आएंगे। मैं बता देता हूँ, ये 24-25, तो 24-25 से कोई ट्रिपलेट बनता है क्या, बताइए मुझे, आपको कोई ट्रिपलेट याद हो जो 24-25 से बनता हो, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड बस, आई होप आपको याद होगा। एक ट्रिपलेट बनता है, आपको बताओ तो कौन सा वाला, 7, 24 और 25, एक ट्रिपलेट बनता है 7, 24, 25, आपको एक तो पता होगा, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी होगी 24, ठीक है। अब नीचे वाली देख लेते हैं, नीचे वाले में क्या ट्रिपलेट बन रहा है, आपको ये वाला त्रिभुज उठाना है, ये वाला, ठीक है। एक आपकी त्रिज्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और आपका एक जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालना है और तो ये कितनी आ रही है। तो ऐसा कोई ट्रिपलेट बनता है क्या, पहले देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 या 15, 5 5 25, तो ये हो सकता है 3 4 5 वाला ट्रिपलेट हो, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 3 4 5 आपने ट्रिपलेट सुना हो तो ये हो जाएगी 20, तो ओवरऑल दूरी होगी आपकी 20 यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की आपकी 24 है, सॉरी 7 है, यहाँ से यहाँ तक की 7, 24, 25 थी एक ट्रिपलेट, तो ये 7 है, और पूरी दूरी 20 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको पूरा क्लियर करके, फिर से बता देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं बना देता हूँ जल्दी से, ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपको 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, ये आपका दिया हुआ है दूरी यहाँ पर 24, तो 7, 24, 25 की एक ट्रिपलेट बना था, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपका बना देता हूँ मैं आपको दूसरे कलर से ताकि आपको याद रहे। ये वाली जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, ये वाली रेड वाली,
ये आपका हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेड वाली डिस्टेंस आपकी हो गई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 वाला, याद हो तो आपको, अगर ट्रिपलेट पढ़े हैं आपने। नेक्स्ट मैं आपको दूसरा वाला पेन से बना के बताता हूँ, ये तो दिखेगा ही नहीं, चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं। आपको ये वाला यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ मिला दूँ तो ये भी आपका 25 ही है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो 25 ये हो गया, और ये आपका नीचे वाला हो गया 15-15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15-15 बराबर भागों में बैठता है, तो ये 15 हो गया, मैंने आपको काट के बताया था। तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 20, पूरी हो गई 20। लेकिन आपको ये वाली डिस्टेंस पूछिए, पूरी 20 है, ऊपर वाली 7 है, तो कितनी हो जाएगी? 20 में से 7 जाएंगे तो 13 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक शंकु दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, और उसको पिंगला के क्या बनाया? बेलन बनाया है, और बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने शायद करवा दिया है, तो स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।